मोबाइल ज़्यादा देखती है, तो उसको रोक के कुछ एक्टिविटी बताने के 3 मिनट में 3 एक्टिविटी बताऊंगा और उस एक्टिविटी को आप बच्चों को देख के दिन भर में आप इंगेज कर सकते हैं। बच्चे मोबाइल नहीं देखेंगे। इस स्टॉल में लगाने क्या उद्देश्य है? गोरखपुर महोत्सव 2023 में चूँकि विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के शहरी क्षेत्र के विभिन्न बच्चों का ये शीतकालीन बच्चों का टूर भी चल रहा है और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के तमाम अभिभावक जिनके बच्चे हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं वह भी यहाँ इस महोत्सव का आनंद लेने के लिए आएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो ये स्टॉल लगाया गया है, इस स्टॉल का मुख्य उद्देश्य है कि हम बेसिक शिक्षा विभाग की जो योजनाएं हैं उसको तो बताएं ही बताएं, साथ ही साथ हमारे गुरुजनों के द्वारा कुछ ऐसी विधियां और ऐसे विधाएं, ऐसे TLM विकसित किए गए हैं जो बड़े आसानी से बड़े कम समय में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा हम मुहैया करा सकते हैं, सीखने में मदद कर सकते हैं। और इसके द्वारा हम भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो हमारा निपुण लक्ष्य कक्षा 1 से 3 तक का निर्धारित किया गया है उसको भी हम प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से अनिल दी एक्सप्लोरर में। और आज मैं आया हूँ गोरखपुर महोत्सव में। गोरखपुर महोत्सव में मेरे पीछे बेसिक शिक्षा विभाग का स्टॉल लगा हुआ है। चलते हैं उस स्टॉल को, जानते हैं स्टॉल में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे वो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग जो नित नए आयाम को छू रहा है उसकी झलक इस बेसिक शिक्षा विभाग के स्टॉल पर देखने को मिलेगी। तो सीधा मैं चलता हूँ आपको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के स्टॉल पर। आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के यहाँ पे गेम भी कराए जा रहे हैं जो बच्चों को कराया जाता है। और आप देख रहे हैं सामने एक गेम है, गुब्बारे से पिरामिड बनाइए और इनाम पाइए। बहुत ही शानदार गेम है। इनाम में मैम क्या क्या है? और टॉफ़ी है। टॉफ़ी है और जो खेलेगा उसको ये बलून भी इनाम में फ्री मिल जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा इनाम है और बच्चे आके इसको बहुत रुचिपूर्ण तरीके से खेल भी रहे हैं। देखिए एक पार्टिसिपेंट मिल गए हैं। सीखने का एक जुनून रहेगा, होगी ये भारत की सदी। देखिए कितना ही रुचिपूर्ण गेम है और बहुत ही प्रयास किया जा रहा है, थोड़ा सा रह गया है। कितने सारे यहाँ पर दर्शक हैं जो गेम का आनंद ले रहे हैं। बढ़िया गेम हुआ, बस बहुत बढ़िया गेम हुआ। ठीक है, इनके उत्साह के लिए इनको पेन और जो ये गुब्बारा फुलाए वो मिल रहा है इनको। बहुत बहुत बधाई। बहुत ही शानदार गेम होता हुआ यहाँ पे बच्चे खेलते हुए और इनाम जीतते हुए, कोई खाली हाथ नहीं जा रहा है। तो मैं चलता हूँ इन साथी के पास। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग रोज़ नए नए आयाम ये स्थापित कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। आपको मैं बात करवा रहा हूँ निपुण भारत सेल के जो हिस्सा हैं ये बताएंगे इसमें क्या क्या किया जा रहा है। ठीक, निपुण भारत सेल के तहत जो कक्षा 1 से 3 तक जो बच्चे हैं उनका जो फाउंडेशन बिल्ड करना होता है वो भाषा और गणित में, उस पर सबसे ज़्यादा अभी ध्यान दिया जा रहा है। तो उसके लिए स्कूल्स में जैसे संदर्शिका, अगर मैं आपको संदर्शिका दिखा सकता हूँ, जैसे यहाँ पे संदर्शिका है, ये कक्षा 3 की है, ये कक्षा 2 की है और कक्षा 1 की है। इस पे जो लर्निंग कॉम्पिटेंसीज़ हैं वो इसमें यहाँ पे दिखा रखी हैं कि क्या बच्चे को पढ़ना चाहिए, वो कैसे धीरे धीरे वो पढ़ के वो आगे बढ़ सकता है। तो इसमें जहाँ से आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे लिखा होता है कि क्या वो बच्चा आज सीखेगा और वो कैसे सीखेगा। जैसे तो ऐसे धीरे धीरे करके कक्षा 1, फिर ऐसे ही कक्षा 2 में और कक्षा 3 में उनका वो फाउंडेशन बिल्ड करना, वही निपुण भारत का एक मिशन है जो गोरखपुर में हम जितनी तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं और गोरखपुर को सबसे पहला निपुण ज़िला बनाना चाहते हैं। माननीय प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। साथियों अब चलते हैं आगे। गेम भी आपने देखा, निपुण भारत से भी आपको परिचय हुआ और आप देख रहे हैं ये जो आपको स्कूल दिखाई दे रहा है ऑपरेशन कायाकल्प के द्वारा, उसमें 19 पैरामीटर के तहत ये मानक विद्यालय आप सामने देख रहे हैं पूरा करते हुए। चलिए तो मैं इसके विषय में भी सर से जानकारी ले लेते हैं। दिनेश सर हैं। मान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो कायाकल्प योजना है, जिसके तहत हमारे विद्यालयों को पूर्ण रूप से स्मार्ट बनाना है। 19 पैरामीटर पे हर विद्यालय को संतृप्त करना है। ये जो हमारा मॉडल है विद्यालय का, ये 19 पैरामीटर से संतृप्त विद्यालय है।
जिसमें आप देखेंगे मल्टीपल हैंड वॉश है, शुद्ध पेयजल है, फिर किचन आरओ सहित किचन है, फिर यहाँ पे स्मार्ट क्लास जिसमें आप देखे हैं प्रोजेक्टर लगे हैं, डेस्क बेंच लगे हैं, पंखे लगे हैं, पूरी तरह से विद्युतीकरण है, टाइल्स लगे हैं, फिर यहाँ पे रैंप बना है, फिर यहाँ पे देखिए ये जो है विकलांग शौचालय है, फिर उसे बालकों के लिए अलग ये मूत्रालय अलग है, और ये पानी जहाँ पे पानी भी संचालित है वो लैट्रिन बना है, फिर ये बालिकाओं के लिए है मूत्रालय सहित ये शौचालय है और चलित पानी है यहाँ पे। फिर इसके बाद हमारा ये लाइब्रेरी है जहाँ बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये किचन शेड है हमारा, जहाँ पे बच्चे बैठ के खाना खाते हैं। फिर एक हमारा ये किचन छोटा सा यहाँ पे हर विद्यालय में किचन गार्डन बना हुआ है। इस प्रकार से हमारे ये जो विद्यालय बने हैं 19 पैरामीटर पे पूरी तरह से संतृप्त हैं, और अधिकांश विद्यालय हमारे गोरखपुर जनपद के इस पैरामीटर को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं और काफ़ी ने कर लिया है। और फिर इसी तरह से हमारे ये MDM मेनू जो दिन वाइज है, प्रत्येक दिन क्या क्या बनता है यहाँ पे पूरी दिखाया गया है। सोमवार को विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए रोटी सब्जी और फल उनको दिया जाता है पौष्टिक आहार के तौर पे। मंगलवार के दिन दाल और चावल है। बुधवार के दिन तहरी दिया जाता है और साथ में 200 ml दूध बच्चों को दिया जाता है। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को दाल और रोटी दी जाती है। शुक्रवार को तहरी और शनिवार को सब्जी और चावल बच्चों को परोसा जाता है, और इस तरह से उनको पौष्टिक भोजन पूरे सप्ताह भर मिलता है। और माता पिता भी दिन के समय में इस बात से निश्चिंत रहते हैं कि उनके बच्चों को भोजन की कमी नहीं होगी और वो पढ़ाई के साथ पौष्टिक आहार ले पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप सर हैं ये, अपने स्कूल को इन्होंने निपुण बना दिया है। जाकर के एक बार पुनः चेक करना होगा, क्योंकि ये शीतावकाश में बच्चों के थोड़ा सा उसमें कमी आ जाती है। पुनः एक बार रिफ्रेश करना है और वो सारे बच्चे निपुण के स्तर पे आ जाएंगे और हमारा विद्यालय निपुण हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई सर आपको इस सराहनीय प्रयास के लिए। अब मैं चलता हूँ, एक और हमारे सर हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार सर, और ये भी बहुत मेहनत करते हैं। पहले ब्रह्मपुर ब्लॉक में थे और इस समय पाली ब्लॉक में चले गए हैं, और इनसे बाइट ले लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या अध्यापक करें कि हमारा पूरा जिला निपुण जिला बन जाए। नमस्कार साथियों, निश्चित रूप से गोरखपुर जिला निपुण होगा। हमारे साथी शिक्षक साथी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, मैं अपने जो विद्यालय में काम करता हूं उसमें मैंने अपने विद्यार्थियों को एक मंत्र दे रखा है कि आपको हर रोज़ हर विषय का एक पाठ पढ़ना है, और उसे पढ़ करके न सिर्फ पढ़ना है, पढ़ करके अपने गार्जियन को अर्थात माता पिता या बड़े भाई बहन हैं उनको सुनाना है। और इसके साथ ही साथ हम निरंतर यह प्रयास करते हैं कि बच्चे जो भी काम करके आते हैं, जो उनको काम दिया जाता है उसको काम को कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस पर नज़र रखी जा रही है। फ़ोन से उनके माता पिता से बात किया जा रहा है, और इस प्रकार से जो बच्चे हैं हमारे वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और बहुत जल्द ही गोरखपुर जनपद निपुण जनपद की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। ऐसी हम लोगों की इच्छा है, ऐसी मनोकामना है, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग गोरखपुर और बेसिक शिक्षा विभाग गोरखपुर की तरफ से जो निपुण भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हैं, और जो बेसिक शिक्षा विभाग ने जिनको दायित्व दिया है उनमें से एक जिन्होंने अपने स्कूल को निपुण बना दिया है, उनमें से एक अध्यापक हैं श्री आशुतोष कुमार सर। मैं उनके पास सीधा लेके चलता हूं आपको, और इन्होंने अपने स्कूल को लगभग निपुण बना दिया है। 19 पैरामीटर भी इन्होंने लगभग प्राप्त कर लिया है। तो सीधा मैं आपको इन्हीं से बात कराता हूं। जी सर। सभी को गुड मॉर्निंग। ये जो हम बेसिक शिक्षा स्टाल लगा हुआ है, ये सरकार द्वारा चलाई जा रही बेसिक विद्यालयों में जो सुविधाएं प्रदान की जाती है उनका हम प्रचार प्रसार करने के लगाया जाता है, जिससे गार्जियन जो अभिभावक मेले में आते हैं उनको बताया जा सके कि बेसिक में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, और अपने बच्चों को भेजेंगे तो क्या हम बच्चों को बना के भेज सकते हैं, क्या सुविधाएं आपके बच्चों को दे सकते हैं, क्या निःशुल्क सब शिक्षा से लेके बैग जूता ड्रेस पूरी शिक्षा निःशुल्क मिलती है। यहाँ तक ये भी बताना है कि हमारे विद्यालय में वो सुविधाएं हैं जो सरकारी प्राइवेट स्कूलों के अच्छे से स्कूलों में नहीं है उपलब्ध है। जैसे हमारा स्कूल आजकल बहुत स्कूल ऐसे हो गए हैं जो IT बेस स्कूल हो गए हैं,
निपुण भारत का एक लक्ष्य लगाया गया है कि हर बच्चा साक्षर बने। तो कोशिश हमारा है कि इसके माध्यम से हर मेले में आने वाले अभिभावक को जागरूक करें कि वो सरकारी की तरफ, स्कूलों की तरफ आकर्षित हो, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने का प्रयास करें। एक हमारा छोटा सा प्रयास इस स्टॉल के माध्यम के द्वारा। धन्यवाद। इनको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जितना आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग गोरखपुर, इसमें इनको मैं एक बार और बधाई दूँ, क्योंकि ये अग्रणी में इनको कहूँगा, क्योंकि हमेशा से ये इसको लेके चलते रहे हैं। और एक ये समूह चलाते हैं, संकल्प समूह। उस संकल्प समूह का इन्हीं का समाज की खोज कहा जाए, इन्हीं का जनक कहा जाए, इन्होंने उसको लाया प्रकाश में। तो उसके बारे में भी इनसे बात कर लेते। सर, ये संकल्प समूह करता क्या है? सर, संकल्प समूह ये है कि जिससे हम शिक्षा तो देते हैं, साथ में झोपड़पट्टी के जो बच्चे हैं उनको हर छुट्टी के दिन, अवकाश के दिन, हर दिन शिक्षा के अलावा उनको कुछ सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे किताबें, बस्ते, बैग, जूते, जो उनको उपलब्ध नहीं हो पाते। प्लस जो बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते उनको बेसिस अधिकारी के माध्यम से बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में हम करवाते हैं। प्लस संकल्प ग्रुप का ये काम है कि ठंड के मौसम में जितने लोग रोड पे सो रहे हैं उनको कंबल, अभी तक हम लोग 450 कंबल बांट चुके हैं। प्लस अन्य जितने हम लोग कार्यक्रम करते हैं गरीब बच्चों के लिए, खासकर गरीब बच्चों के लिए, जिनको और सुविधाएं प्रदान करना, स्कूल में नामांकन कराना, कपड़े बांटना, गर्म कपड़े बांटना, और उनको प्लस ये बताना कि जो भी सुविधाएं पास सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, कौन अत्याचार करता, क्या क्या उनके खिलाफ कानून ला सकते हैं, ये सब जानकारी देना प्लस सुविधाएं प्रदान करना है इनका। बहुत ही नेक कार्य। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। एक चीज़ और, इस स्टॉल पे आकर बहुत हर्ष होता है। इसलिए हर्ष होता है कि यहाँ पर स्टेट अवार्डी हैं, नेशनल अवार्डी टीचर्स की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है, और बहुत ही सब लोग मेहनत से अपना कर्तव्य जो उनको दिया गया उसको पूरे तरीके से पालन करते हुए यहाँ पर बिल्कुल इतनी ठंड में भी समय से उपस्थित हैं। और जितने टीचर आप यहाँ देख रहे हैं सब अवार्डी टीचर हैं। जैसे नवरत्न कहा जाता है वैसे ही ये भी बेसिक शिक्षा विभाग के नवरत्न हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बेसिक शिक्षा विभाग के स्टॉल का वीडियो बनाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।